हेलो दोस्तों, मैं आपका मित्र और लाइफ कोच अजय बंसल। दोस्तों, हम चिंता के बारे में बात कर रहे थे। पिछला एपिसोड मैंने दिया था पार्ट 2 के नाम से। उसमें मैंने बताया था कि बहुत चिंताएं ऐसी होती हैं जो आदमी करता रहता है, लेकिन उसके जीवन में वो चीज़ें कभी नहीं आती। दरअसल उन दुर्भाग्यों को झेलना बहुत मुश्किल होता है जो जीवन में कभी नहीं आते। इसलिए आपके सामने अगर कोई चिंता आती है तो सबसे पहले आप उससे रिलेटेड तथ्य इकट्ठे करो। जब तक आदमी तथ्य इकट्ठे नहीं करता है चिंता के बारे में, तब तक वो हमेशा अंधेरे में ही घूमता रहता है, अंधेरा ही रहता है हमेशा उसको। और दुनिया की जो 50% समस्याएं हैं वो इस वजह से हैं कि उनके बारे में तथ्य इकट्ठे नहीं किए जाते और लोग अंधेरे में ही घूमते रहते हैं, अंधेरे में तीर चलाते रहते हैं। कामयाब हो गया तो सही है, नहीं कामयाब हो गया तो नहीं सही है। तो जब तथ्य इकट्ठे कर लिए जाते हैं तो समस्या अपने आप सुलझ जाती है। तथ्य इकट्ठे करने के बाद उसके बारे में सोचो कि अब मुझे इस समस्या के बारे में क्या करना चाहिए, क्या कदम उठाने चाहिए। जितने कदम उठाने चाहिए उन सबको आप नंबर वाइज लिख लो कि क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं इस समस्या को हल करने के लिए। फिर उसके बाद सोचो कि सबसे अच्छा कदम इसमें से कौन सा है, और उस कदम पे फिर आप डट जाओ, उस कदम को उठाओ और समस्या पे जुट जाओ। तो ये समस्या को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली एनसीआर में 2 बार भूकंप आया और व्हाट्सएप पे कई वीडियो शेयर हुए। उसमें ये कहा गया कि अगर रिएक्टर स्केल पे 9.0 लेवल का अगर कोई अर्थक्वेक आता है तो ये पूरे दिल्ली एनसीआर को तहस नहस कर देगा। और कई लोग इसी चिंता में डूब गए कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। अब मेरी कई लोगों से बात हुई, लोग बहुत चिंता करते थे, अब भी चिंता कर रहे हैं कि क्या होगा, कब भूकंप आएगा, क्या होगा हमारा, क्या नहीं होगा। हम इतनी ऊंची बिल्डिंगों में रह रहे हैं, हमारे भविष्य का क्या होगा, हमने इतना इन्वेस्टमेंट किया उसका क्या होगा। तो इसके बारे में कंटिन्यूअस चिंता करते रहते हैं। तो दोस्तों, इसका एक सिद्धांत है, चिंताओं का, मुसीबतों का, तूफानों का, हर प्राकृतिक आपदा का उसी तरह सामना करो जैसे पेड़ और पशु पक्षी करते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि पशु पक्षी कभी भी आपदा आने से पहले बेचैन नहीं होते, वो कोई बेचैनी नहीं दिखाते। वो आराम से उस आपदा को, तूफान हो, बारिश हो या कुछ भी हो, वो तभी सहन करते हैं जब वो चीज़ें आती हैं। तो दोस्तों, हम भी ऐसा कर सकते हैं। हम मनुष्य होके जब वो इतनी समझदारी की बात हमें दिखा रहे हैं कि मुसीबतों का सामना तभी करो जब वो आती हैं। दोस्तों, हम ये देखें कि रिएक्टर 9.0 के स्केल पे भूकंप पिछले 30-40 साल में कभी नहीं आया दिल्ली एनसीआर में। तो इसकी संभावनाएं भी बहुत कम है कि ऐसे लेवल का कोई भूकंप आएगा। तो दोस्तों, इस तरह से कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जिसके बारे में आदमी कंटिन्यूअस दिमाग में चिंता बना के रखता है कि क्या होगा, इसका क्या होगा, मेरे भविष्य का क्या क्या होगा, भविष्य में क्या भूकंप आएगा, भविष्य में क्या होगा। दोस्तों, भविष्य में क्या होगा ये कोई नहीं जानता। क्या आज से 1.5 महीने पहले कोई ये कह सकता था कि हम लोग घर में 1 महीने तक बंद हो जाएंगे या 2 महीने तक बंद हो जाएंगे, हमें किसी से मिलने का मौका नहीं मिलेगा, हम बाहर जा नहीं पाएंगे, हम कोई काम जिस रूप में आज कर रहे हैं उस रूप में कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, भविष्य के बारे में कोई नहीं जानता। तो इन सब चिंताओं से अपने आप को छोड़ाओ पीछा, इन सब चिंताओं से छूटो, बिल्कुल शांत बैठो, शांति से चीज़ों को देखो और शांति से चीज़ों का सामना करो। एक बार एक आर्मी ऑफिसर ने किताब में लिखा था कि आर्मी ऑफिसर से पहले मैं एक जॉब करता था, छोटी सी जॉब करता था, और मैं बहुत परेशान रहता था। मैं जो चीज़ें खरीदना चाहता था नहीं खरीद पाता था। मेरी वाइफ अपने बच्चों के लिए कपड़े नहीं खरीद पाती थी। मैं अपने घर पे ठीक से खाने पीने का सामान भी नहीं ला पाता था। तो मैं बहुत, ऑफिस में वर्कलोड बहुत ज़्यादा था, 9-9, 10-10, 12-12 घंटे मुझे काम करना पड़ता था। तो मैं बहुत चिड़चिड़ा हो गया था।
घर आके बच्चों पे छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाता था, वाइफ की छोटी छोटी बात पे गुस्सा होता था। मोहल्ले में मेरी किसी से नहीं बनती थी, मैं अक्सर चिड़चिड़ा हो गया था। उसके बाद मैंने नेवी ज्वाइन की और उसने बताया कि एक बार हम पनडुब्बी लेके समुद्र में गए तो दुश्मन की एक पनडुब्बी ने हमें देख लिया और हमारी ओर वो आने लगी हम पे हमला करने के लिए। हमने अपनी पनडुब्बी की आवाज़ बंद करने के लिए इसके सारे एसी कूलिंग सिस्टम सब बंद कर दिया। धीरे धीरे हमारी पनडुब्बी का टेम्परेचर बढ़ने लगा और उस पनडुब्बी से लगातार तारपीडो छोड़े जा रहे थे जो हमारे कुछ दूर पे आके फट जाते थे। और हम लगभग 50 लोग उस पनडुब्बी में थे। पनडुब्बी का टेम्परेचर धीरे धीरे गर्म हो रहा था, लेकिन हम इतनी तरह बुरी तरह डरे हुए थे कि हमारे गर्मी में भी हमारे ठंड लग रही थी हमें, और साक्षात हमें मौत नजर आ रही थी। हमें लग रहा था कि कोई गोला पनडुब्बी के बिल्कुल पास में आके फटेगा और हमारी पनडुब्बी में छेद हो जाएगा और हम मर जाएंगे। तब मुझे एक एक करके अपने जीवन की सारी घटनाएं याद आने लगी, क्योंकि मैं मौत के सबसे नज़दीक था उस समय। मुझे सामने अपनी मौत दिखाई दे रही थी। मुझे याद आने लगा कि मैं किस तरीके से लोगों पे गुस्सा होता था, मैं किस तरीके से अपनी वाइफ से झगड़ता था, मैं किस तरीके से बच्चों से मिसबिहेव करता था। मुझे अपनी सारी गलतियां याद आने लगी। उस समय मैंने कसम खाई कि अगर मैंने कल का सूरज देखा तो आज के बाद कभी भी ऐसी मूर्खता भरी गलतियां नहीं करूंगा। और लगभग हमें 15 घंटे तक जूझना पड़ा उस दुश्मन से। 15 घंटे बाद वो दुश्मन की पनडुब्बी वहां से चली गई। शायद उसका गोला बारूद खत्म हो चुका था और हम ऊपर वाले की कृपा से बच गए। तो उस दिन से मेरी पूरा दिमाग माइंडसेट चेंज हो गया। मैंने छोटी छोटी चीज़ों के बारे में चिंताएं करना बिल्कुल छोड़ दिया। दोस्तों, जिंदगी इतनी छोटी है कि उसे घटिया नहीं होना चाहिए। हमें अपना दिमाग किसी अच्छी जगह पे लगाना चाहिए, किसी अच्छे साहित्य में लगाना चाहिए, किसी अच्छे बड़े काम में लगाना चाहिए। छोटी छोटी बातें, ये सिर्फ एक मेंटल एटीट्यूड है और इस मेंटल एटीट्यूड को हमें चेंज करना है। न जाने हम इस छोटे से मेंटल एटीट्यूड के चलते कितने हजारों घंटे अपने जीवन के बर्बाद कर देते हैं, ये जानते हुए कि वो पल कभी नहीं आएंगे जो हमने छोटे से गुस्से में या छोटी छोटी चिंताएं करके बर्बाद कर दी है। ये वो चिंताएं होती हैं जिन्हें हम कुछ समय बाद भूल जाते हैं। यहाँ तक कि जो लोग इस चिंता से रिलेटेड होते हैं वो भी इन सब बातों को भूल जाते हैं। तो दोस्तों, जिंदगी बड़े काम पे फोकस हो, छोटी छोटी बातों पे हमें अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। छोटी छोटी बातें हमें परेशान ना कर सके। एक बार मैं बाग में गया था, वहां पे एक बहुत बड़ा विशाल आम का पेड़ गिरा हुआ पड़ा था। मैंने बाग वाले से पूछा कि ये आम का पेड़ कैसे गिरा, ये तो बहुत बड़ा आम का पेड़ है। बोला, हाँ बाबूजी, ये आम के पेड़ लगभग 60 साल से ऐसे ही खड़ा था और इसमें दीमक लग गई अब, और दीमकों ने इस पेड़ को धराशायी कर दिया। तो दोस्तों, उसने बताया कि 50 साल में इतने आंधी तूफान आए, इतनी बिजली गिरी, इतनी बारिश हुई, इतना इस पेड़ ने झेला, लेकिन ये पेड़ बिल्कुल खड़ा रहा। लेकिन एक छोटी सी दीमक जिसे हम चुटकी में मसल सकते हैं, उसने धीरे से पेड़ पे हमला कर दिया और अंदर ही अंदर खोखला कर दिया। दोस्तों, हमारा जीवन भी इस पेड़ की तरीके से है। हम लोग जीवन में बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना बहुत आसानी से कर लेते हैं, लेकिन जो छोटी छोटी चिंताएं होती है ना, वो ना जाने कब हमारे दिल में चुपके से घुस जाती हैं। और ये हमारा एटीट्यूड ही रिस्पॉन्सिबल होता है उन चिंताओं के लिए, उन बातों के लिए जिसे हम अपने दिल में घर बनाने को देते हैं। और हम इसी पेड़ की तरह, जो हम बड़ी बड़ी बाधाओं को झेल सकते थे, लेकिन छोटी छोटी चिंताओं से हम अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। दोस्तों, किसी ने सही कहा है, जो लोग मुसीबतों से लड़ना नहीं जानते वो जवानी में ही मर जाते हैं। सो दोस्तों, आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि अपने एटीट्यूड को चेंज करें, मुसीबतों के प्रति अपना दिमाग बदलें
अपने दिमाग को बड़े लक्ष्य पे लगाएं, बड़ी चीज़ों के बारे में सोचें, अच्छी चीज़ों के बारे में सोचें और अपनी कठिनाइयों को जम के मुकाबला करें। तब हम इन चिंताओं से आराम से जीत पाएंगे। और दोस्तों, ज़िंदगी इतनी छोटी है कि इसे घटिया नहीं होना चाहिए। थैंक यू।